वे दोनों साथ साथ बड़े होते हैं। बचपन से ही वे हमेशा साथ में बास्केटबॉल खेलते रहे हैं। लड़का अक्सर हार जाता था और उसे लड़की को एक नाश्ता खिलाना पड़ता था। आज वयस्क होने के बाद जेसी आखिरकार क्रिस्टल पर जोरदार डंक लगा पाता है और इस तरह अपने बचपन के उस छोटे लड़के का बदला लेता है। जेसी क्रिस्टल के लिए वन सरप्राइज तैयार करता है, लेकिन वह मुस्कुरा नहीं पाती और आखिरकार उसकी बाहों में रो पड़ती है। क्रिस्टल अपने कोच द्वारा एक उत्पीड़न का शिकार हुई थी। उसने यह बात अपने माता पिता को नहीं बताई क्योंकि उसे यकीन था कि वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। उसके माता पिता बाहें मोड़े खड़े होकर उसके नतीजों पर सवाल करते हैं। क्रिस्टल अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। उसका पिता जिद करता है और उसे डांटने के लिए अंदर आ जाता है। चीख चिल्लाहट के बाद वो बस चुपचाप रो ही सकती है। जेसी उसका साथी उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है। मैदान के पास झूले पर उसके साथ बैठता है और वीडियो कॉल करता रहता है। देर रात क्रिस्टल की माँ ये सब सुन लेती है और अचानक कॉल काट देती है। क्रिस्टल बास्केटबॉल छोड़ना नहीं चाहती। वह खेल के जरिए अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देखती है, लेकिन उसे उसी कोच के पास दोबारा ट्रेनिंग के लिए लौटना पड़ता है, जिससे वह नफरत करती है। चिंतित और ध्यान भटका हुआ वह गुस्से में एक पल में गेंद निक पर फेंक देती है। आखिरकार क्रिस्टल बास्केटबॉल छोड़ देती है, दीवार से यूनिवर्सिटी का पोस्टर उतार देती है और अपना सपना त्याग देती है। उस रात जेसी अपने साथियों को इकट्ठा करता है और उनसे वन वादा करने को कहता है। देर रात जब क्रिस्टल का कोच घर लौट रहा होता है, कई नकाबपोश लड़के अचानक सामने आ जाते हैं। अचानक जेसी अपनी मुक्कियों में क्रिस्टल के साथ हुई सारी नाइंसाफी समेट लेता है। हालात बिगड़ते देख एक साथी हस्तक्षेप करता है और सभी भाग जाते हैं, दीवार के कोने में लगी कैमरा को देखे बिना। अगले दिन क्रिस्टल को पता चलता है कि कोच को बुरी तरह पीटा गया है। जब जेसी कबूल करता है तो क्रिस्टल समझ जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो नहीं चाहती कि वह उसके लिए अपना भविष्य बर्बाद करे। इस बात से परेशान होकर अगली मैच में जेसी का ध्यान भटक जाता है और वह पूरे सीजन का इकलौता डंक भी मिस कर देता है। शामिल बाकी साथी खिलाड़ी भी देर से पहुंचते हैं। आखिरकार सभी को कोच द्वारा बदल दिया जाता है। जेसी बेंच पर बैठा रहता है, उसके हाथ अब भी घायल हैं और यूनिवर्सिटी के रिक्रूटर्स का ध्यान भी उसी पर है। क्रिस्टल को पता चलता है कि कोच अस्पताल में भर्ती है और एक नया कोच ट्रेनिंग संभाल रहा है। वह एक साथी खिलाड़ी का अजीब व्यवहार नोटिस करती है। उनकी नजरें मिलती हैं, जैसे वह सब समझ रही हो। अचानक क्रिस्टल को एहसास होता है कि वह अकेली पीड़िता नहीं है। वह सबसे साहसी कदम उठाने का फैसला करती है। उस शाम जेसी और क्रिस्टल साथ होते हैं। क्रिस्टल कहती है कि जेसी वन बेवकूफ है जिसने उसके लिए अपना भविष्य जोखिम में डाल दिया। जेसी अपनी घायल हथेली धीरे से उसके हाथ पर रखता है और कहता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है। क्रिस्टल धीरे धीरे पास आती है और उसे चूम लेती है। कोच की गिरफ्तारी अब बस समय की बात है। फिर भी क्रिस्टल कहती है कि वह चुंबन सिर्फ एक पल की भावना थी। जेसी ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपनी आने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात करता है, कहते हुए कि वह पूरी तरह बास्केटबॉल पर ध्यान देगा। दोपहर की ट्रेनिंग में क्रिस्टल अचानक जेसी के मैदान पर दिखाई देती है। उसे लगता है कि उसे पछतावा है, लेकिन क्रिस्टल उसकी टीम में शामिल होने की मांग करती है। फिजिकल टेस्ट में उसके बेहतरीन नतीजे उसे जेसी की टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ 1-on-1 खेलने का मौका देते हैं। जेसी पहले आगे बढ़ता है, लेकिन क्रिस्टल वन साधारण फेंट से उसे पार कर जाती है। वह अचानक रुककर दिशा बदलती है और दोबारा उसे पार कर जाती है, जिससे बाकी खिलाड़ी हैरान होकर पीछे हट जाते हैं। जेसी गेंद उसकी ओर फेंकता है इस एक्शन को जीतने के इरादे से, लेकिन वह उसे फिर से पार कर जाती है। क्रिस्टल फिल्म की मशहूर लाइन भी बोल देती है फाउल के साथ। जब निक की बारी आती है, वह उसे 3 पॉइंट लाइन के पीछे धकेल देता है, लेकिन वह सीधे जंप शॉट मारकर आखिरी जगह हासिल कर लेती है। क्रिस्टल जेसी की ओर देखती है और कहती है, तुम आखिर कब तक चिपते रहोगे?